अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बात करेंगे आज अपने इस टाइटल के बारे में, यानी मारिया बिलाल, अक्सा अली और समीना बिलाल के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और उन लोगों का शुक्रिया जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, और पुराने लोगों का तो तहे दिल से शुक्रिया जो मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी एक बात करना चाहूँगी कि मुझे फिर दोबारा से बड़े बैड कमेंट्स आए जब मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की, और बहुत से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। उन लोगों ने मेरी बात को समझा कि मैंने जो कुछ बोला है वो बिल्कुल 16 आने ठीक बोला है। और एक मेरे पास कमेंट आया, उसका मैं बस छोटा सा जवाब देना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इकरा कमल के घर में झांकना छोड़ दें, आप अपनी फ़िक्र करें, अपने घर में देखें, और आप उनके बारे में बात क्यों कर रही हैं। तो मेरी डियर सिस्टर हैं या जो भी हैं, कोई सर हैं, तो बात सुने आप मेरी कि इकरा कमल कोई अपने खामोशी से किसी घर में बैठी हुई तो नहीं है ना। इकरा कमल एक नाम है, और इकरा कमल यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे हर जगह मौजूद है। अपने घर की, अपनी सुबह से लेकर रात तक की एक एक रूटीन आप लोगों से, हमसे शेयर करती है। मैं कोई दूरबीन लेके पर्सनली लाहौर में उसके घर पे तो नहीं बैठी हुई ना, जो मैं अपनी तरफ से कुछ लगाई बुझाई कर रही हूँ। मैं तो वही बात कर रही हूँ जो कि मैंने उसकी वीडियो में देखी है, और उसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूँगी किसी की भी। ठीक है, बस ये जवाब देना था। अब चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले समीना बिलाल की। समीना बिलाल जिनका बेबी होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना काफ़ी सारे लोगों के कमेंट सुने हैं, और मैंने भी यानी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बिलाल जो है वो 1 अक्टूबर को पहुँच चुके थे, 2 को वो हॉस्पिटल में मौजूद थे, तो अब उनका बेबी हो चुका है। लेकिन वही बात है कि तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं ऐसे, जो बस इसमें लगे होते हैं कि भाई हमारे पास एक कंटेंट आ जाए, चाहे वो मेहंदी, मंगनी, निकाह, शादी, बच्चा, ये प्रेगनेंसी, और उसके बाद फेस रिवेलिंग, जेंडर रिवेलिंग, गोद भराई, और कुकिंग, कोई ऐसी चीज़, कोई पार्टी, कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन, तो उनको मौका चाहिए होता है, बस वो उनको मिल जाए और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना होता है। इसी तरह समीना और बिलाल ने उठाया फ़ायदा अपनी प्रेगनेंसी का, समीना ने। ठीक है, तो अल्लाह पाक उनके बच्चे को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और उन दोनों मियाँ बीवी में हमेशा प्यार बरकरार रखे। इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बिलाल जो है वो समीना का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, और हमें देखने में नज़र आया कि किस तरह वो अपने हस्बैंड को लेने एयरपोर्ट गई। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक ऐसे ही प्यार बरकरार रखे। बस यहाँ पे मुझे एक चीज़ का दुख हुआ जिस पे मैंने बात करनी चाहिए कि इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन वही बात है कि हम रिएक्शंस वालियों का बोलना इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इनके व्लॉग्स हमारी आजकल की जनरेशन की बच्चियाँ भी देख रही हैं, और हमारे बच्चे भी देख लेते हैं अक्सर। और जब आपको पता है, जब हमारा जो ये माशरा इस वक्त जिस दहाने पे आ चुका है ना, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, और जहाँ पे कोई बेहयाई का पैटर्न नज़र आएगा ना, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, उसको क्लिक करेगी। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ। बहुत सी मेरी तरह ऐसी बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं जो इस बात को एग्री करेंगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जहाँ पे आप सुनोगे कि आपकी प्रेगनेंसी है, जहाँ पे आप सुनोगे डिलीवरी है, ऐसी चीज़ें सुनोगे ना, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है उस चीज़ को क्लिक करके देखेगी। हमारी अनमैरिड बच्चियाँ देखेंगी, नौजवान लड़के देखेंगे। तो बस इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख होता है कि ये लोग अपनी प्रेगनेंसी का इतना फ़ायदा उठाते हैं व्यूज़ के लिए, कि ये लोग ये नहीं सोचते कि प्रेगनेंसी होने के बाद, यानी ख़त्म होने के बाद, उस चीज़ को आप बाद में उस चीज़ को दिखा दो, यानी बच्चा दिखा दो, जो एक अच्छी चीज़ है। आप कोई और चीज़ दिखा दो, केयरिंग जैसे आप दिखा रहे हो हस्बैंड वाइफ की, वो अच्छी लग रही है। लेकिन यार, प्रेगनेंसी की ये जो आप लोग अंदर की जो बातें दिखाते हो ना, इसका मुझे बड़ा दुख होता है। अब जैसे मैंने बिलाल और समीना का आज वाला व्लॉग देखा, जिसके अंदर बिलाल समीना के डिलीवरी रूम को दिखा रहे हैं, तो कितनी गलत बात है।
एक होता है ना आपका रूम होता है, प्राइवेट रूम होता है, वो दिखाना एक अलग बात है, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन बिलाल ने हद कर दी कि मतलब डायरेक्ट ही डिलीवरी रूम दिखा दिया। अब क्या हमारे आजकल की नौजवान नस्ल नहीं देखेगी इस चीज़ को? मर्द भी देख रहे हैं और इसके अलावा नौजवान नस्ल देख रही है, तो आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो? मैं इसी बात से चिढ़ती हूँ। वरना मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोग व्लॉग्स बनाएं, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, मुझे किसी से कोई जलन नहीं। लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा कि आप अपनी प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठा रही हैं समीना और बिलाल, क्योंकि समीना का तो इसमें कोई इतना रोल नहीं है जितना बिलाल का है। कि बिलाल एक एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि सिरिंज लग गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप लोगों से सिंपैथी बटोरें। और बात यह है कि आपका बेबी हुए हुए भी 8 दिन हो चुके हैं और आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए उस कहानी को लंबा कर रहे हैं। किसी दिन दिखा रहे हैं कि मैं पहुंच गया, बैग पैकिंग हो रही है, अगले दिन आप ये चीज़ दिखा रहे हो जो कि बहुत बैड, बहुत बुरी बात है। मैं आपको ना वहाँ यहाँ पे कमेंट्स भी लोगों के दिखाती जाऊँगी कि जो इन लोगों को कमेंट्स आए हैं, लोगों ने क्या क्या बोला है कि ये इससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहुत बुरी बात है बिलाल, समीना, अल्लाह पाक आपको नेक्स्ट भी औलाद दे, लेकिन मैं कहती हूँ ख्याल करें। लेकिन वही बात है कि इनका आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, इनका पूरा ख़ानदान बिगड़ा हुआ है। जो बिलाल फैमिली है ना, जैसे आयशा और आमना, अभी आमना का बेबी होने वाला है तो उसमें आप ड्रामे देखिएगा, मोमिना के जो बच्चे हुए उसमें आप लोगों ने देखा। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। आगे चलते हैं, बात करते हैं अक्सा अली की। तो अक्सा अली के बारे में मैं कहूँगी कि इन्होंने पका दिया। 2 महीने से हम इनके सिर्फ एक ही फजूल ड्रामे देख रहे हैं। पहले घर ढूंढा जा रहा था, फिर घर के बाद पैकिंग दिखाई इन्होंने, किस्तों में एक डब्बा पैक इस दिन किया, दूसरा डब्बा दूसरे दिन पैक किया, तीसरे दिन डब्बा तीसरे दिन पैक किया। और फिर उसके बाद इनका जो अब कंटेंट चल रहा है, जो मैंने भी बोला था आपको कि वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था। आप जाके देख सकते हैं मेरे पुराने व्लॉग जो मैंने अक्सा अली के हवाले से बनाए थे कि अक्सा अली अब पैकिंग खोलने का व्लॉग दिखाएंगे, देन सेटिंग का व्लॉग दिखाएंगे, यानी एक एक कमरे को सेट करने का ये कंटेंट बना रहे हैं। हमने आयशा का रूम सेट कर लिया, हमने ड्राइंग रूम सेट कर लिया, और वही वाली मजाक वाली बात जो मैं करूँगी, जौन सा अक्सा ये वाला सोफ़ा यहाँ नहीं, जौन सा अक्सा यहाँ रखते हैं, और जौन सा अली यूँ नहीं करते, जौन सा अली यूँ करते। और फिर उसके बाद जैसे कि अली और जो है अक्सा का तो फ़ायदा उठा ही रहे थे अपनी ब्लॉगिंग में, क्योंकि दुपट्टे, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अली सारा दिन कैमरा लेके घूमते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो क्या अपनी वाइफ को बोल नहीं सकते थे कि आप दुपट्टा। लेकिन नहीं, मेरी सिस्टर जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था ना कि वो दुपट्टे का बोल भी सकते हैं, तो वही बात है कि जब अगर वो अपनी वाइफ को दुपट्टा पहना देंगे या ज़्यादातर वो दुपट्टे में रहेंगी अक्सर, तो उनको व्यूज़ कैसे आएंगे। इंस्टा पे भी मैं इनके काफ़ी वीडियोस वगैरह और जो शॉर्ट्स होते हैं इंस्टा पे वो देखती रहती हूँ, जिसमें अक्सर हमें बग़ैर दुपट्टे के नज़र आती हैं। पहले ये अपनी वाइफ से तो फ़ायदा उठा ही रहे थे, अब उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी बेटी से भी फ़ायदा उठाऊं, उसका भी एक चैनल बनाऊं और उससे भी मैं कमाऊं। यानी आयशा की उम्र इस वक्त स्कूल गोइंग की है, स्कूल जाने की है, लेकिन जी अली इतना लालची इंसान है, इतना ग्रेडी है कि वो अपनी बेटी से भी फ़ायदा उठाएगा। उसको तरबियत उसकी अच्छी करने के बजाय उसको वीडियोस में लगा दिया है कि बच्ची पढ़े नहीं, बल्कि ज़ाहिर सी बात है पढ़ने से तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, जितना वो वीडियोस बनाएगी। और फिर उसकी ड्रेसिंग, यानी बच्ची अब बड़ी हो रही है, लेकिन मैंने देखा है कि उस बच्ची को इतने वाहियात कपड़े पहनाए जाते हैं, बस क्या कह सकते हैं, माँ बाप ठीक नहीं है तो औलाद कैसे ठीक रह सकती है। आगे बात करेंगे हम मारिया बिलाल के बारे में कि मारिया बिलाल शाबाश है। सबसे पहली बात करूँगी मारिया बिलाल की कि मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि मारिया की मुझे ये प्रेगनेंसी फेक लगती है। कभी कभी ना मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है, कभी इनका पेट बहुत बाहर निकला हुआ है, कभी बहुत अंदर है। ये मैं अपनी सिक्स सेंस बता रही हूँ कि कभी मुझे फ़ील होता है इन्होंने पेट में तकिया सा बांधा हुआ है, क्योंकि आप देखें कि एकदम से वो अपने बेटे को उठाती है। प्रेगनेंसी में कितनी एहतियात होती है प्रेगनेंसी में, और वो आराम से अपने बेटे को उठाना, झुकना, और फिर सारा दिन, मतलब मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, शायद किसी को बुरा लगे, आवारागर्दी करते हैं ये दोनों मियाँ बीवी। इसको आवारागर्दी बोलेंगे ना, कि मियाँ काम धंधा नहीं करता, घर में बीवी के व्लॉग बनाता रहता है, और बीवी जो है मियाँ के साथ चिपक के गाड़ी में बैठ के और दुनिया में घूमती रहती है, कभी मॉल जा रही हैं,
और तीसरी चीज़ कि प्रेगनेंसी में खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें देखी इनकी जो गलत है। प्रेगनेंसी में कहते हैं कि ज़्यादा जो इस तरह की सब्ज़ियाँ होती हैं जो गैस करती हैं, जैसे गोभी हो गई और करेले गर्म होते हैं, लेकिन ये इनमें मैंने कोई एहतियात नहीं देखी। और बाहर का जो अनहाइजीन खाना होता है, गंदा खाना, आप डेली देखें कोई ना कोई समोसे खा रहे हैं, चने नान खा रहे हैं सुबह नाश्ते में, कभी बाहर से कुछ आ रहा है, कभी बाहर ही कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। फिर मज़े से वो घूम फिर रही हैं, तो मुझे कभी कभी मारिया की प्रेगनेंसी फ़ेक लगती है। तो बाकी अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो अल्लाह पाक उनको खैर और खैरियत से रखे, लेकिन शाबाश इस बात पे दूंगी कि जब आप लोग एहतियात नहीं करते और फिर उसके बाद अपने वीडियो व्यूज़ लेने के लिए अब ये ड्रामे जो करते हैं कि पता नहीं बेबी बचेगा कि नहीं बचेगा, वही वाली बात करूँगी जो बिलाल जिस तरह से समीना की एक एक डिलीवरी की आप बातें बता रहे होते हैं, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ बिलाल भी ऐसे ही हैं कि बिलाल भी अपनी वाइफ की एक एक बात बता रहे होते हैं। इसी तरह सोनिया गोपाल में भी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ऐसे मर्दों को नेक हिदायत दे, कोई शर्म दे, कोई हया दे कि सिर्फ शादीशुदा औरतें नहीं हमारे व्लॉग्स देख रही सुन रही। और फिर मुझसे किसी मेरी बहन ने सवाल किया कि हम तकरीबन 1-1.5 महीने से सुन रहे हैं कि बिलाल की पहली बीवी आएगी, बिलाल की पहली बीवी आएगी, लेकिन हमें बिलाल की कहीं से भी पहली बीवी आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये क्या ड्रामा है? तो मेरी बहन मुझे भी यही फ़िक्र लगी हुई है कि वो जो मिसबा आ रही थी वो मिसबा कहाँ चली गई, फिर बीच में ये घर ढूंढ रहे थे, वो घर का कंटेंट कहाँ गया, फिर ससुराल वालों को मनाने का जो झूठा नाटक कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अब नया नाटक खोल लिया व्यूज़ हासिल करने के लिए। ये लोग मुझे लगता है टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे किस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो अभी आप देखें कि 1 महीना मारिया की ये जो प्रेगनेंसी का फिर से ड्रामा उठाया है, इसमें इसको डिले करेंगे, आप देखते रहिएगा। और मुझे तो मैं अभी भी इसी बात पे अटल हूँ कि मुझे मारिया की प्रेगनेंसी झूठी लगती है, और मैं शुरू दिन से बोलती आ रही हूँ कि ये वाला बच्चा भी ये लोग ज़ाया करने का, मारने का ड्रामा करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। बस आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त। ठंडे दिमाग से चिल होके कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हो सके तो शेयर भी करें ताकि इन तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।